माय न्यू व्लॉग। गाइस सुबह हो गई, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और हमारा दीपांशु बिस्तर के अंदर क्लास ले रहा है। दीपांशु सोना दिमाग खराब क्यों करूं? दिमाग खराब करती हूँ मैं बता रही हूँ। दीपांशु क्लास बिस्तर के अंदर ले रहा है, ठंडी लग रही है। आज फिर से वही धुंध टाइप हो रहा है, कोहरा। और हमारा सम्राट स्कूल गया है, उसका तो पेपर है, वो ऑनलाइन भी नहीं कर सकता। और हमारे पति देव गए हैं ऑफिस, हमारे जाना। और जो है हम हैं, अब हम नाश्ता बनाएंगे अपने लिए। और बहुत सारे कपड़े तय करने हैं हमको, क्योंकि आज तो वीरवार है, इसलिए हमने कल धो लिए थे कपड़े। अब या कल या परसों मशीन लगाऊंगी मैं, क्योंकि ये नहीं रुक सकता कभी, कोई काम रुकता है कभी भी। और मेरे को ना बोल के गया वो हमारे पतिदेव की, जाके दवाई लेके आई हो इसकी, क्योंकि मैं इस पे से टच कर रही हूँ ना तो दर्द हो रहा है। तो बोल रहे थे जाके दवाई लेके आई हो, ये बढ़ गया है तेरा। मैंने बोला हाँ ठीक है दवाई लेके आऊंगी। हाँ, मतलब जो डॉक्टर है ना वो काफी एजिड है, तो वो मतलब MBBS है। और वो इतनी सारी दवाई दे देता है, बस पूछो मत। थोड़ी दवाई में काम नहीं होता उसका, इतनी सारी दवाई देता है। पर लेकिन आराम आ जाता है, तो फिर इसलिए वहां जाना पड़ता है। डॉक्टर तो बहुत सारे हैं। दीपांशु क्लास हो रही है तेरी, लिंक आया तो सो चलते हैं, नाश्ता बनाएंगे। थोड़ी देर कमर में लेटते हैं, ठंड हो रही है, अभी 9 भी नहीं बजे। और फिर सम्राट को तो मैंने नाश्ता बना के दे दिया, इसके पापा भी गए। और अब हमारी बारी है। अभी तो कमर में निकलने का मन नहीं कर रहा। थोड़ी देर लेट जाते हैं, 9 साढ़े 9 बजे तक, फिर उठेंगे, फिर अपने लिए नाश्ता बनाएंगे। अब हम कर रहे हैं नाश्ता। आज मेरे पे 3 तरीके का नाश्ता है। ये है डोसा प्याज वाला, इसके अंदर प्याज लगी है। और ये है सूजी का चीला। डोंट हाँ देंगे तुझे भी चीला देंगे। ये सूजी का चीला, और ये है मेरे पे प्याज का पराठा। ये सब मैं खाने वाली हूँ, इसको नहीं दूंगी। पटना बैठ जा भी देंगे, तब मैं अपना नाश्ता खा लेती हूँ। खाने का टाइम, और हम खाते हैं खाना। आज हमने बनाया है बैंगन आलू। तो चलते हैं अपना खाना लेके। इन्हें देखो, मैं खा रहा है खाना। हम जाते हैं अंदर। तो नहीं इधर तो आ, मैं बैठूंगी यहीं पे। हमने तो खाना खा लिया, और अब खाना खाए हमारे पतिदेव। ओए देख लो फोन चला। चाय पीएंगे, फिर मेरा भी मन करता है चाय पीने का, हम भी पी लेते हैं चाय। और अभी थोड़ा सा काम है, चले जाएंगे खाना खा के। गाइस अब फाइनली सारा काम हुआ है, घर का भी, नहाना भी। और आज मैंने जब कहीं नहीं जाना होता तो मैं ऐसे ही मतलब घर में टी-शर्ट हुडी ये सब पहनती हूँ, क्योंकि कहीं जाना नहीं है। सब्जी लेने भी नहीं जाना, सब्जी है मेरे पास सब पता नहीं, देखना पड़ेगा। आज मैं ना सॉक्स पहनूंगी, क्योंकि पता है क्या, और कहीं तो मुझे इतनी ठंडी लगती है, पैरों में लगती है, पता नहीं क्यों। फिर मैंने कहा, और ना आपको मैं एक बात बताऊं, मेरे पैर बहुत फटते हैं। पहले तो जब हम स्कूल जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मेरे हाथ भी फटते थे, यहाँ से। अब वो समस्या दूर हो गई, तो अब ये पैरों की समस्या शुरू हो गई। और क्या बोलते हैं, पैर ना सर्दी आते ही फटने लग जाते हैं, और जैसे गर्मी आती है अपने आप से हो जाते हैं। मैं कुछ नहीं लगाती, और इतने में भयंकर पैर फटते हैं ना, कि मतलब आप बोलोगे ऐसे बता रही है। देखो छुपा नहीं रही, खुल के बता रही हूँ। जैसे अगर मेरे को खुजली भी होती थी, जैसे यहाँ खुजली हो रही है, तो मैं अपने फटे हुए पैर से खुजा लेती थी। मतलब कि इतनी खुजली होती थी, मतलब इतना तुम खुजा ही सकते हो, इतने फटते थे। तो ना मेरी मासी की जो लड़की है, उसका नाम मोनिका है, उसको ना किसी ने बताया, मतलब उनके ऊपर रहते थे कोई आंटी,
उन्होंने बताया कि एड़ी जब फटती है ना तो नींबू लगा लिया करो, ओनली नींबू सिर्फ काट कर, और जहां फट रही है वहां लगा लो। और फिर उसने ना मेरी मम्मी को बताया, मेरी मम्मी और उसकी मौसी, तो उसको मतलब उसने मम्मी को बताया। मम्मी ने मेरे पैर देखे एक दिन, कह रही थी इतने पैर फट रहे, इस पे कुछ लगा नहीं सकती। मैं बोला मम्मी कुछ भी सही कर लो, होता ही नहीं है। फिर मैं सही नहीं करती इसको, और जब अपना आप घर में आती है तो पैर मेरे सही हो जाते हैं। तो मम्मी ने बोला कि नहीं, इस पर ना नींबू रगड़ लियो। मुझे मोनिका ने बोला था, उसको किसी और ने बोला था, ऐसे ही बात पता चलती है। तो फिर मैंने कहा अच्छा, तो मैंने नींबू रगड़ा कंटिन्यू, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। मेरे हस्बैंड बोलते थे कि अब ये क्या करने बैठ गई, ये किसने बता दिया तुझे? लेकिन मैंने उनको बताया नहीं था, मुझे किसने बताया, ठीक है। तो और ना मेरा लड़का भी बोल रहा था, अब ये क्या नींबू से टोकता वो टोना करके बैठ रही हो रात में नींबू लेके। मैंने बोला मेरी एड़ी फट रही है ना, किसी से कुछ कर तो नहीं रही, करने में क्या जा रहा है, देखने में। पर भाई मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट आया, मैंने सोचा नहीं था। अब 1-2 दिन से मैं नहीं लगा रही, बट मेरी एड़ी एकदम सही हो गई, एकदम सही। तो मैं ना अब चाहती हूँ कि वो दोबारा से वैसी ना हो, तो उसको और सही करूंगी और लगाऊंगी। और अभी के लिए मैं ये थोड़ा सा क्रीम लगा के ना सॉक्स पहन लेती हूँ, ताकि वो थोड़े से रफ ना हो, और जब जुराब पैर में होगी तो पैर भी मतलब साफ रहेंगे। ये देखो, वाओ, मतलब मैं आपको करीब से दिखाऊं? अरे छोड़ो, आप मेरी बात से समझ सकते हो कि मतलब अगर मुझे आराम आया है, बहुत आया है, मतलब मेरी इतनी फटती थी, बहुत अच्छा। अब मैं ना सॉक्स पहन लूंगी, और फिर जब मैं रात को लगाऊंगी ना तो साफ रहेगी मेरे पैर। मैं इसलिए पहन रही हूँ, क्योंकि जब मैं हील्स पहनती हूँ, अभी तो खैर जब बाहर जाती हूँ तो बूटी पहनती हूँ, जब हील्स पहनती हूँ तो वो दिखती है, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। पता है कितनों की फटती है, तो हम उनको पता है क्या बोलते हैं, मुंह तो इतना चमका रखा है, और एड़ी देखो, एड़ी की तो बैंड बजी पड़ी है। पर मैं नहीं करती थी, मैं सच बताऊं, मैं इतना कुछ लगाती थी लेकिन वो सही नहीं होती थी। बाद में जाओ, मैं करती नहीं थी, लेकिन मैंने नींबू रगड़ा, कोई हमें भी बोलेगा फिर ऐसे ही। मैंने ना उस पर नींबू रगड़ा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, और अब मैंने ना छोड़ दिया। 2-3 दिन से मैं लगा नहीं रही, मुझे आलस आ जाता है। और जब मैं मेकअप भी करती हूँ आजकल, तो मैं मुंह भी नहीं धोने जाती, क्योंकि इतना ठंडा पानी लगता है और आलस आता है गर्म पानी करने में। तो मैंने सोचा आलस मत किया कर, छुटा के सोया कर मेकअप। पर इतना मेकअप नहीं होता जो मैं छुटाऊं। जब मैं शादी में जाती हूँ तो बहुत सारा मेकअप होता है, तो छुटाना पड़ता है। तो अब घर में थे तो यही डाला, और अब बस अब बाल बनाकर, कान के मेरे यहाँ है नहीं, पता नहीं कहाँ, उधर कहीं होंगे, और चलते हैं उस कमरे में। कपड़ों की तह लगानी है, मतलब कुछ ऐसा है कि कुछ काम ना करना हो, और सब बोलते हैं घर में पता नहीं क्या करती है। मैं तो बाहर जाने का मुझे बहुत शौक है, घूमना, ये मोटी, बट रोज तो पॉसिबल नहीं है। नहीं, रोनी इसको हटाओ। तो चलते हैं, थोड़ी देर बाद चाय का टाइम भी हो जाएगा। हमारी मोटी आ गई है, खुल गई थी शायद, ये देखो चली गई, शर्म आ गई का। तो चलते हैं, कपड़े तय करेंगे सबसे पहले, और थोड़ा सा कुछ कर लेते हैं। अब मैं पी रही हूँ चाय। एक दिन सही रहता है, एक दिन सर में दर्द होता है, एक दिन सही रहता है, एक दिन कुछ ना कुछ होता है। आज मैंने कुछ नहीं किया, मन ही नहीं था, फिर यही दर्द हो रहा था मेरे, और मैं चाय बना के लाई हूँ। 1 सेकंड में मक्खन भी नहीं हो रहा, बता इधर लगा, मैं इसको क्या करूंगी, जबकि मैंने बाहर रखा हुआ है मक्खन, फ्रिज में भी नहीं। इसको अब ऐसे करूंगी और इसके अंदर डालूंगी और ये पिघल जाएगा। और ये है मेरे फेवरेट बिस्किट, जैम, ठीक है। मैं ये खा लेती हूँ क्योंकि लग रही है मुझे थोड़ी बहुत भूख। जब तक मेरा बनेगा खाना तो ये मेरे पेट में करेगा तसल्ली। हम खा रहे हैं खाना, हमारे पति देव अभी आए नहीं है, शायद आ गए, आवाज तो आई है, गाड़ी खड़ी कर रहे होंगे। हम अपना खाना है भाई,
खाना गर्मा गर्म अच्छा लगता है। उन्हें हमने वेट किया और जब हमने खाना डाल लिया जब आए हैं वो, तो पहले हम खाना खाएंगे। दाल चावल और चल रहा है अनुपमा और दीपांशु खा रहे हैं और सम्राट पता नहीं कहाँ चला गया अपना खाना छोड़ के। अब मैं अपना दूध और ये पंजीरी हाँ लड्डू नहीं बनाया तो ये खा रहे हैं। अब ये खाती हूँ और फिर सोएंगे। मैं भी खा रही हूँ, ये भी खा रहे हैं। ये दूध नहीं पीते, दूध बस मैं। इस व्लॉग का ही एंड करते हैं। इस व्लॉग में इतना ही था। अच्छा लगे तो लाइक करना, नए हो सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा चल रहा है टीवी, अभी इन्होंने 12 बजे तक टीवी बंद नहीं किया। सब मिलते हैं, सोना भी है।